नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है अमीरी का डर। महेश बहुत देर से पता नहीं क्या सोचते हुए अपनी उदास सी पत्नी वैशाली का चेहरा देख रहे थे। वैशाली अपने ज्वेलरी बॉक्स में अपनी चीज़ें रख रही थी। जब महेश से रहा नहीं गया तो पत्नी को छेड़ते हुए बोले, कहाँ खो गई हो? अरे नई नई डायमंड ज्वेलरी को देखकर भी कोई स्त्री इतनी उदास होती है क्या? आज तो तुम्हारा चेहरा खुशी से चमकना चाहिए। इकलौते बेटे की सगाई की है आज तुमने, फिर इतनी उदासी क्यों? वैशाली कुछ बोली नहीं, चुपचाप अलमारी को ताला लगाया और सोने के लिए कपड़े बदलने चली गई। बेटा विपिन दोस्तों के साथ था, उसे आने में देर थी। वैशाली सोने आई तो महेश ने फिर पूछा, क्या हुआ, थक गई क्या तुम? नहीं, मैं ठीक हूँ। वैशाली बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा ना आज, मन बहुत खुश है मेरा। कितनी अच्छी जोड़ी है विपिन और अंजलि की। वैशाली ने बस हाँ कहा और आंखों पर हाथ रख लिया। चलो अब सो जाओ, तुम शायद थक गई हो, कहकर महेश ने लाइट बंद कर दी और सोने के लिए लेट गया। वैशाली ने ठंडी सांस भरकर अंधेरे में आंखों से हाथ हटाया और पिछले दिनों के घटनाक्रम पर गौर करने लगी। विपिन की ही पसंद अंजलि से उसकी शानदार सगाई एक होटल में हुई थी। विवाह 2 महीने बाद मई में था। विपिन के साथ ही पहले इंजीनियरिंग किया, फिर एमबीए किया था अंजलि ने। सफल धनी बिजनेसमैन अनिल और राधा की इकलौती बेटी अंजलि को वैशाली ने देखते ही बहू के रूप में स्वीकार कर लिया था। गोरा रंग, नाजुक सी, पढ़ी लिखी, सुंदर, स्मार्ट अंजलि को विपिन ने माता पिता से एक कॉफ़ी शॉप में मिलवाया था। वैशाली की नज़र में जाति उम्र का कोई महत्व नहीं था। वैशाली का परिवार ब्राह्मण था, अंजलि वैश्य परिवार से। जो था सब ठीक था। जब अनिल दंपत्ति पहली बार इस रिश्ते के बारे में बात करने आए थे तो वैशाली तो उनके सभ्य व्यवहार और शालीनता पर मुग्ध सी हो गई थी। इतने बड़े बिजनेसमैन इतने विनम्र, हाथ जोड़कर ही सारी बात करते रहे। वैशाली को तो संकोच सा आया था। उसी समय बात पक्की हो गई थी और आज का दिन सगाई का तय हो गया था। उसी दिन बात पक्की होते ही अनिल ने महेश, वैशाली और विपिन के हाथ में एक एक भारी लिफाफा पकड़ाया तो महेश और वैशाली मना करते ही रहे। मगर अंजलि की माँ राधा जी ने हाथ जोड़कर कहा, मना मत कीजिए भाई साहब, हमारी एक ही बेटी है, सब कुछ उसी का तो है। यह तो बस आज खुशी में एक छोटा सा तोहफा है। हमारे भी तो अरमान है। बहुत मना करने पर भी वे नहीं माने थे और कहा था, अगले संडे आप हमारा घर भी देख लीजिए, लंच साथ ही करेंगे। उनके जाने के बाद जब लिफाफे खोले गए तो वैशाली तो हैरान ही रह गई। आज तो बात ही पक्की हुई है तो इतना केश? विपिन ने कहा, अरे माँ, बहुत ज़्यादा पैसा है उनके पास। अंजलि उनकी इकलौती बेटी है, आपने मांगा थोड़ी है। जब वे अपनी मर्जी से आपको ज़बरदस्ती देकर गए हैं तो आप कर भी क्या सकती हैं? वैशाली ने कहा, नहीं यह तो बहुत ज़्यादा ही है। अभी सगाई शादी सब मौके पड़े हैं और हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ है हमारे पास। माँ, आप नहीं जानती, वे लोग बहुत अमीर हैं। उनका घर चलकर देखना, आप अंदाज़ा हो जाएगा। महेश भी हंस पड़े, वाह बेटा, लगता है तुमने घर के कई चक्कर लगा रखे हैं। विपिन भी हंस पड़ा, हाँ पापा, हम सब दोस्त एक दूसरे के यहाँ आते जाते रहते हैं। अगले संडे महेश, वैशाली और विपिन उनके घर पहुंच गए। बहुत बड़ा और खूबसूरत घर था। घर में हर काम के लिए नौकर थे। माली, कुक, मेड, ड्राइवर सब लाइन से खड़े थे। मुंबई में इस तरह का घर होना आम बात नहीं थी। वैशाली के परिवार की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी थी। महेश एक मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पद पर थे। विपिन भी इंजीनियर था, लेकिन वैशाली ने महसूस किया कि अनिल परिवार का आर्थिक स्तर उनसे बहुत ऊंचा है। बस यही होने वाली बहू की अमीरी का डर वैशाली के दिल में ऐसा बैठा जिसके बाद वे अब तक किसी भी क्षण का आनंद नहीं ले पाई थी।
राधा जी की देख रेख में बना हुआ कुक का बनाया हुआ बहुत स्वादिष्ट लंच करके जब उनके चलने का समय आया तो अनिल दंपत्ति ने फिर उन्हें अनगिनत महंगे उपहारों से लाद दिया, जिन्हें उनके नौकरों ने उनकी कार में रख दिए। अनिल जी ने हाथ जोड़कर कहा, रिश्ता पक्का होने के बाद आप पहली बार हमारे यहाँ आए हैं, खाली हाथ कैसे जाने देंगे आपको। महेश और वैशाली का मना करना भी कोई काम नहीं आया। अब अंजलि वैशाली से मिलने आती रहती थी। हंसमुख मिलनसार अंजलि, ऐसी ही बहू की इच्छा थी वैशाली की। लेकिन इतनी अमीरी में पली लड़की शादी के बाद एडजस्ट कर पाएगी या नहीं, यह चिंता वैशाली को हर पल घेरे रहती। सगाई की तैयारियां करनी थी। फंक्शन बड़ा था और यह फंक्शन लड़के वालों की तरफ से होना था। वैशाली तैयारियों में व्यस्त थी। सगाई में पहनने वाली अंजलि की ड्रेस वैशाली को लेनी थी। उसके होश उड़े हुए थे। मन ही मन सकुचाते हुए एक दिन उसने अंजलि को फ़ोन किया, बेटा आओ मेरे साथ चलकर अपनी सगाई की ड्रेस खरीद लो। अंजलि ने कहा, मम्मा मैं दिल्ली जा रही हूँ, वहीं बुआ जी के साथ डिजाइनर ड्रेस खरीद लूँगी। वैशाली ने अपना सिर पकड़ लिया। मन ही मन सोचा, अपनी बुआ के साथ जाएगी, वह बुआ जो दिल्ली में रहती है, करोड़पति है, पता नहीं कितनी महंगी ड्रेस दिलाएगी, मेरा सारा सगाई का बजट बिगाड़ देगी। उसने बेमन से कह दिया, ठीक है वहाँ से ही ले लेना। 3 दिन बाद अंजलि ने दिल्ली से फ़ोन किया, मम्मा मैं बुटीक के बाहर खड़ी हूँ, मैं आपका बजट पूछना तो भूल ही गई थी। वैशाली को कुछ अजीब सा लगा, बोली, जो पसंद है ले लो, बजट की क्या बात है। अंधेरे में करवट बदलती हुई वैशाली को आज याद आ रहा था कि कैसे वे परेशान घूमती रही थी उस दिन। तभी फ़ोन आ गया, मम्मा ड्रेस 2.5 लाख की है, आप कहो तो ले लूँ। वैशाली को पसीना आ गया। 2.5 लाख की ड्रेस, मम्मा व्हाट्सएप खोलो और देख लो, वीडियो कॉलिंग कर लो। मना भी कैसे करती, इस समय होने वाली बहू अपने अमीर रिश्तेदारों के साथ बुटीक में खड़ी है, कैसे नीचा देखें। अतः उस अपने स्वर को सामान्य करती हुई बोली, मैं देखकर क्या करूँगी बेटा, जो तुम्हें पसंद है ले लो। थैंक यू मम्मा, कहते हुए अंजलि ने फ़ोन रख दिया। वैशाली का मूड खराब हो गया था। शाम को जब महेश आए तो उनका चेहरा भी सब बता रहा था। पता चलने पर उन्होंने वैशाली को ही समझाया, दिल छोटा ना करो, शादी का मौका है, बजट तो बनते बिगड़ते रहते हैं, क्या हम अपनी बहू को उसकी पसंद की ड्रेस भी नहीं दिलवा सकते। हम भी तो कोई कम नहीं है, किस चीज़ की कमी है हमारे घर। लेकिन यह फिजूल खर्ची है, और भी तो खर्चे हैं, तुम चिंता मत करो, सब खुशी खुशी हो जाएगा। और आज सगाई के दिन जब अंजलि उस ड्रेस में तैयार होकर आई तो सब देखते ही रह गए। मॉडर्न डिजाइनर लहंगा चुन्नी में वह किसी राजकुमारी जैसी लग रही थी। सब रस्में पूरी हुई। अनिल दंपत्ति ने इतने उपहार दिए कि वैशाली समेटती समेटती थक गई। वैशाली को एक डायमंड नेकलेस दिया था। उन्हें अजीब लग रहा था, वो तो इतने दिन से कोई खुशी महसूस नहीं कर पा रही थी। बहू की अमीरी का डर उसके दिल में बुरी तरह बैठ गया था। जो लड़की अपने घर में किचन में पैर नहीं रखती, जिसके एक बार कहने पर माता पिता ने यह रिश्ता तय लाखों रुपए आज सगाई में खर्च कर दिए, इतने प्यार से पली लड़की कैसे 4 कमरे के इस फ्लैट में उनके साथ एडजस्ट करेगी। वो तो किचन के सारे काम अपने आप करती है, एक फुल टाइम मेड है, पर अगर मेड नहीं आती तो झाड़ू पोछा खाना भी खुद कर लेती है। अब अमीर बहू आएगी तो क्या होगा, वह बैठी रहेगी और वे सारे काम करती रहेगी, यह भी तो सहन नहीं होगा। फिर क्या होगा, उन्हें गुस्सा आएगा, घर में कलह होगी। महेश और विपिन तो ऑफिस चले जाएंगे, अंजलि भी तो इंजीनियर है, अभी तो कहती है सोचा नहीं क्या करेगी। मन करेगा तो अपने डैड का बिजनेस देख लेगी। आज तो वह सगाई में अपने समधियों का बेवक देखती रह गई। उसके सारे परिचितों को भी अंजलि बहुत पसंद आई। अब तक विपिन भी आ चुका था। कितने ही ख्यालों में डूबते उतरते उसकी आंख लग गई थी।
अगले दिन से रोज के काम शुरू हो गए, साथ ही साथ शादी की तैयारियां भी। अंजलि अक्सर वैशाली से मिलने आ जाती थी। वैशाली को भी बहुत अच्छा लगता था। अपनी शॉपिंग के बारे में बात करती रहती थी। अनिल जी ने एक 5 स्टार होटल शादी के लिए बुक कर दिया था। एक दिन अंजलि संडे को वैशाली से मिलने आई। कहने लगी, आपको तो पता है ना मम्मा, मम्मी मुझे बार बार किचन में कुछ काम सीखने के लिए कह रही हैं, पर मैं किचन में जाती हूँ और फिर तुरंत निकल आती हूँ, क्या करूँ। वहीं बैठे महेश और विपिन सुनकर हंस पड़े। विपिन कहने लगा, माँ आपका क्या होगा, इसके बस का तो कोई काम नहीं है। वैशाली मन मार कर मुस्कुरा दी। मन में गुस्सा तो तीनों पर आया कि इसे कुछ नहीं आता तो इसमें हंसने की क्या बात है। विवाह का दिन भी आ गया। बहुत ही भव्य तरीके से विवाह संपन्न हुआ। अंजलि दुल्हन बनकर घर आ गई। महेश और वैशाली के सारे रिश्तेदार, पड़ोसी, किट्टी मेंबर्स को अनिल दंपत्ति ने इतने भारी लिफाफे पकड़ाए कि महिलाएं तो कह उठी, ये कहाँ की राजकुमारी आ रही है, तुम्हारे घर भई नखरे उठाने के लिए तैयार हो जाओ। सब मेहमान एक एक कर कर चले गए। अंजलि अपनी चीज़ें वैशाली को दिखा रही थी। हर चीज़ एक से एक महंगे ब्रांड की थी। अचानक अंजलि ने वैशाली के गले में बाहें डालकर कहा, मम्मा आपने मुझे जो भी चीज़ें दी, मुझे ये सब बहुत अच्छी लगी, थैंक यू मम्मा। वैशाली उसके भोले से चेहरे पर छाई चमक को देखकर हंस पड़ी। अब महेश ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। विपिन अभी छुट्टी पर था। विपिन और अंजलि काफ़ी देर में सोकर उठते थे। एक दिन महेश जी कहने लगे, वैशाली बच्चों को मत उठाया करो, उनके जीवन का यह अनमोल समय है, फिर तो जिम्मेदारियां आ जाती हैं, हम उन्हें डिस्टर्ब करें ये अच्छा नहीं है। फिर पूछा, बच्चों का हनीमून पर जाने का क्या प्रोग्राम है। मिसेज अनिल शायद उन्हें स्विट्ज़रलैंड भेजने की बात कर रही थी। पैसा है, जहाँ चाहे भेजे बेटी को। आज मैं दिन में पता करती हूँ कि क्या प्रोग्राम है। 10 बजे के आसपास अंजलि और विपिन उठे। अंजलि ने गुड मॉर्निंग मम्मा कहते हुए वैशाली के पैर छुए तो वैशाली को बहुत अच्छा लगा। फिर अंजलि ने बाथरूम की तरफ जाते हुए कहा, मम्मा मैं नहाकर आती हूँ, नाश्ते में क्या है, बड़ी भूख लगी है। पीछे से विपिन की आवाज़ आई, मम्मा मम्मा छोड़ो, नहाकर माँ के साथ किचन में देखो नाश्ते में क्या है। मगर अपनी नई बहू का मम्मा कहना वैशाली के मन को तृप्त कर रहा था। लग रहा था एक बेटी है घर में जिस पर उनका दिल आपार स्नेह लुटाने के लिए तैयार है। बेटी पाने की कसक मन में रह ही गई थी, जो अब बहू के मुंह से मम्मा सुनने पर पूरी होती हुई लग रही थी। वैशाली ने बहू बेटे को प्यार से नाश्ता करवाते हुए पूछा, बेटा कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम है। तभी अंजलि बोल उठी, मम्मा अभी आपके साथ टाइम बिताएंगे, कुछ दिन बाद शायद कहीं जाएंगे। तभी मेड ललिता भी आ गई। वैशाली घर की साफ सफाई करवाने लग गई। अंजलि ने न्यूज़पेपर उठा लिया। विपिन ने अंजलि को माँ का हाथ बटाने का इशारा किया, जिसे वैशाली ने देख लिया। वह कहने लगी, रहने दो बेटा, मैं कर लूँगी। अंजलि चहक उठी, बोली, आई लव यू मम्मा। वैशाली को हंसी आ गई। कितनी सरस और सहज भी है ये लड़की, जो मन में आता है बोल देती है। इतने में अंजलि ने अपनी मम्मी को फ़ोन मिला दिया और वैशाली की तारीफ़ों के पुल बांध दिए। मई का महीना था। इस महीने मुंबई में अधिकतर मेड छुट्टी पर गांव चली जाती हैं। उनकी जगह थोड़े दिन काम करने के लिए दूसरी मेड तैयार नहीं होती। ललिता ने भी बताया वह जा रही है। वैशाली परेशान हो गई। महेश भी बोले, दूसरी ढूंढ लेते हैं। वैशाली ने कहा, मिलती कहाँ है, एक तो शादी के घर में अभी तक सामान भी नहीं समेट पाई, अब कैसे करूँ ये सब। महेश हंस पड़े, अब तो तुम्हारी बहू भी हाथ बटाने के लिए आ गई है, देख नहीं रहे हो उसे, एक हफ्ते से मम्मा मम्मा करती है सारा दिन, लेकिन काम के समय या तो सो जाती है या मोबाइल पर चिपकी रहती है या फिर अपनी मम्मी से मिलने चली जाती है। उसे तो कोई काम मुझसे बोला भी नहीं जाता।
अपने घर में उसने कोई काम नहीं किया। अब कैसे उसे इतनी जल्दी किचन में ले जाऊं? ललिता चली गई। उसके 2 दिन बाद ही वैशाली बाथरूम से जैसे ही नहाकर बाहर आई, फर्श भी शायद गीला था और उसका पैर भी बुरी तरह फिसली और चीख निकल गई। महेश ऑफिस जा चुके थे। विपिन अपनी कार से उसी समय माँ को डॉक्टर के यहाँ ले गया। अंजलि घर पर ही रुकी। वैशाली को दर्द में देखकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। एक्सरे हुआ। हड्डी टूटने की वजह से डॉक्टर ने वैशाली को बेड रेस्ट बता दिया। तो पहले से दर्द में परेशान वैशाली और परेशान हो गई। ललिता भी छुट्टी पर थी। क्या होगा अब? वैशाली घर पहुंची तो अंजलि वैशाली के गले में बाहें डालकर उन्हें पुचकारती हुई बोली, डोंट वेरी मम्मा, मैं हूँ ना। विपिन हंसा। तुम तो रहने दो। अंजलि ने उसे घूरते हुए कहा, मम्मा आप बस आराम करो, मैं सब देख लूँगी। वैशाली को इस दर्द में भी मन ही मन हंसी आ गई। सोचा, इसे कुछ तो आता नहीं, ये कैसे घर संभालेगी? अच्छी बातें करना भी इसे आता है। अंजलि ने वैशाली को बेड पर लिटाया और कहा, आप लेटो, मैं नाश्ता बना लेती हूँ, फिर आप दवाई ले लेना। विपिन ने कहा, लेट जाओ माँ, इसके बनाए नाश्ते के लिए अपने आप को तैयार कर लो। चुप रहो तुम, विपिन को कहती हुई अंजलि किचन में चली गई। थोड़ी देर में बड़ी अच्छी तरह से ट्रे सजाकर लाई। मम्मा नाश्ता। वैशाली बड़ी मुश्किल से उठकर बैठी। ट्रे पर नज़र डाली। वहीं अपने पास बैठे बेटे से नज़र मिली तो वह भी दिल खोल कर हंसा। लो माँ, अपनी बहू का पहली बार बनाया नाश्ता करो। एक कप चाय और एक प्लेट में मैगी देखकर वैशाली मुस्कुराते हुए बोली, मैगी तुम्हें आती है बनानी? अंजलि ने गर्व से बताया, हाँ मम्मा, हम सब फ्रेंड्स कभी एक साथ घूमने के लिए कहीं जाते हैं और रुक जाते हैं तो रात को मैगी बनाकर खा लेते हैं। विपिन ने उसे छेड़ते हुए कहा, माँ, किसी बहू ने अपनी सास को पहली बार मैगी खिलाई होगी क्या? वैशाली ने प्यार से बेटे को डांटा, तुम चुप करो। और अंजलि, ये तुम्हारे लिए आज पहली बार कुछ बनाने का शगुन, कहकर अपने पर्स में से 2000 के 2 नोट निकालकर अंजलि के हाथ पर रखे तो अंजलि ने वैशाली के गले में प्यार से बाहें डाल दी। विपिन ने अपने पापा महेश जी को फ़ोन पर आज की घटना के बारे में बता दिया था। फिर वैशाली को दवाई खिलाते हुए विपिन ने कहा, आप लेट जाओ माँ। बेटा, नीता से उसकी मेट के बारे में पूछो, किसी को तो काम के लिए बुलाना होगा। मैं ठीक थी तो किसी तरह कर लेती थी, अब ललिता नहीं आएगी तो कैसे काम होगा? अभी तो हिलने में भी मुझे दर्द होता है। नहीं मम्मा, मैं कर लूँगी। वैशाली की आंखें फटी की फटी रह गई कि ये क्या है? ये लड़की, कभी कुछ नहीं किया इसने, कुछ आता जाता नहीं, ये क्या कर लेगी? क्या सोचेंगे इसके माँ बाप? कैसी ससुराल है उनकी राजकुमारी जैसी बेटी की। विपिन ने कहा, मैं टिफ़िन सर्विस को फ़ोन कर देता हूँ, सुबह शाम टिफ़िन आ जाएंगे, प्रॉब्लम नहीं होगी माँ। तुम तो कह रहे थे मम्मा को बाहर के खाने से एसिडिटी हो जाती है। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगी। अपने बेटे की पसंद को वैशाली निहारती ही रह गई। अंजलि बोली, मम्मा बस आप लेटे लेटे मुझे बता देना कि कैसे क्या करना है। शायद दवाई से वैशाली की गहरी आंख लग गई। दोपहर को अंजलि ने उठाया, अम्मा खाना ले लीजिए। वैशाली चौंक गई और आंखें खोली। अरे, मैं तो बहुत गहरी नींद में चली गई आज। मम्मा, दर्द कम हुआ क्या? अभी तो नहीं हुआ बेटा। अंजलि ने सहारा देकर वैशाली को बिठाया। विपिन भी वहीं प्लेट लेकर आ गया और तीनों का खाना लगा दिया। टेढ़े मेढ़े मोटे मोटे पराठे और अचार। मन भर आया वैशाली का। उनकी आंखें भर आई। बेचारी नाजुक सी लड़की कैसे हर स्थिति को संभालने की कोशिश में लगी है सुबह से। विपिन ने माँ की भीगी आंखें देखी तो माँ के मनोभाव समझ गया। तीनों ने खाना खाया। वैशाली ने अंजलि को उसकी मेहनत के लिए बहुत शाबाशी दी। शाम को महेश जी भी जल्दी आ गए। वैशाली ने उन्हें दिन भर के हाल बताए तो वे भी मुस्कुरा दिए।
अंजलि उनके लिए चाय और सैंडविच लाई तो बहुत खुश होते हुए उन्होंने भी अंजलि को 2000 का नोट देते हुए कहा, लो बेटा, पहली बार अपनी बहू के हाथ का बना खा रहा हूँ, सुखी रहो। अंजलि को आज अपने ऊपर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। अंजलि चहकते हुए बोली, थैंक यू पापा, मैंने तो डिनर भी सोच लिया है। महेश बोले, क्या बनाओगी बेटा? चावल का अंदाज़ा मम्मा लेटे लेटे बता देगी। विपिन ने बताया था दाल आपको बनानी आती है और रोटियां मैं ट्राई कर लूँगी जैसे पराठे बनाए थे। सलाद विपिन काट लेंगे। आटा मैंने आटा मशीन में गूंद लिया था सुबह। उसकी प्लानिंग पर जोर से सब हंस पड़े। महेश बोलने लगे, वाह बेटा, बहू ने तो हमारे घर में रौनक कर दी, सबको काम पर लगा दिया है। तीनों ने मिलकर खाना बनाया। वैशाली के बेड पर ही सब अपनी अपनी प्लेट लेकर आ गए। सबने खाना साथ बैठकर मन से खाया। महेश और वैशाली की नज़रें मिली। दोनों को लगा उनकी बहू की टेढ़ी मेढ़ी रोटियों का स्वाद वे कभी नहीं भूल पाएंगे। दोनों के दिल में अपनी बहू के लिए अपार स्नेह उमड़ रहा था। अंजलि ने कहा, विपिन आप कल से ऑफिस ज्वाइन कर लो। आप और पापा कल से लंच कैंटीन में कर लेना, क्योंकि मेरी बनाई रोटी तो टिफ़िन में चलेगी नहीं। और ख़ुद भी ये बोलकर हंस पड़ी। फिर बोली, मैं और मम्मा कुछ भी खा लेंगे, फिर हम डिनर साथ में करेंगे। आप और पापा शाम को घर जल्दी आ जाया करना मेरी हेल्प के लिए। सब उसकी इस प्लानिंग पर जोर से हंस पड़े। वैशाली को उसका साफ साफ बातें करना बहुत अच्छा लग रहा था। उसके मन को भा रहा था। ना कोई दिखावा, ना कोई लाग लपेट, एकदम साफ साफ और अच्छी बातें। अगले दिन सुबह अंजलि 6 बजे उठ गई, नहा धोकर किचन में गई। महेश और विपिन को सैंडविच दिए नाश्ते में। दोनों के जाने के बाद अंजलि ने कपड़े बदल लिए, टी शर्ट और कैपरी पहन ली, झाड़ू लगाई। वैशाली के मना करने पर भी डंडे वाला पोछा उठाकर घर में पोछा लगाने लग गई। तभी डोर बेल बजती है। अंजलि ने दरवाज़ा खोला। सामने उसके मम्मी पापा खड़े थे। अंजलि ने उन्हें अपनी सास की तबीयत खराब होने के बारे में बता दिया था। अनिल दंपत्ति एकटक अपनी बेटी को देख रहे थे। टी शर्ट, केपरी, कंधे पर डस्टिंग वाला तौलिया, हाथ में पोछे वाला डंडा, माथे पर पसीना। वैशाली को शर्म आई कि क्या सोचेंगे ये लोग। अंजलि के मुख पर छाया उत्साह और भोली सी चमक निहारती राधा जी ने अपनी बेटी को खूब प्यार किया। वैशाली ने संकोच के साथ मेड के जाने के बारे में बताया तो अनिल दंपत्ति ने कहा, आप कहें तो हम अपने एक कुक को कुछ दिनों के लिए यहाँ भेज दें। नहीं पापा, आई विल मैनेज, डोंट वेरी, मज़ा आ रहा है मुझे। जब अंजलि ने चहकते हुए कहा तो अनिल दंपत्ति भी मुस्कुरा दिए। वैशाली की कुशल क्षेम और थोड़ी बातचीत के साथ अंजलि की बनाई हुई चाय पीकर बेटी को आशीर्वाद देते हुए वे चले गए। अपने माता पिता के लाए हुए फल और ड्राई फ्रूट्स निकालकर अंजलि ज़बरदस्ती वैशाली को खिलाने लग गई और फिर काम में लग गई। अब रोज का यही क्रम था। अंजलि अपने हाथों से घर का हर काम खुशी खुशी संभालती रही। वैशाली को कुछ आराम हुआ तो वो भी चलती फिरती हल्के फुल्के काम निपटाने लग गई। 10 दिन बीत चुके थे। एक सुबह वैशाली की आंख बहुत जल्दी खुल गई। फ्रेश होकर किचन में गई तो किचन की खटपट सुनकर अंजलि आंख मसलती हुई आई। उनका हाथ पकड़कर सोफे पर बैठाकर बोली, नहीं मम्मा, अभी आप कुछ नहीं करोगी, मैं फ्रेश होकर आपके लिए चाय लाती हूँ। ओहो, मैं तो भूल ही गई। गुड मॉर्निंग मम्मा, कहते हुए वैशाली के पैर छुए तो वैशाली ने उसे गले लगा लिया। उनके अंतःकरण से बहू के भावी जीवन के लिए आशीर्वाद के फूल बरस रहे थे, क्योंकि इतने दिनों से मन में बसा हुआ बहू की अमीरी का डर जो गायब हो चुका था आज। दोस्तों, ये कहानी यहीं पूरी होती है। आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।